व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है, ताकि मैं इस ऑसम से सेशन की शुरुआत कर सकता हूं। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और फटाफट जल्दी से बता दीजिए यस। चलो सर, मजा आने वाला है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन करेंगे, जहां पे हम लोग पार्टनरशिप को पूरा तो फिनिश नहीं करेंगे, कुछ हद तक पार्टनरशिप को फिनिश करने की अपन लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलिए 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे? क्या यस सर, ओके परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। आ जाइए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, चलो चलो चलो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट मेरे को चेक करने दो ना, मैं लाइव हूं क्या? क्या बात है, क्या बात है? बच्चा कह रहा है अरे यार तुम यार मजे बहुत लेते तुम, है ना? बोले इसकी तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, बताऊंगा मैं तेरे को अभी, है ना? चलो आओ, चलो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के इस ऑसम से सेशन के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे सर? आज हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप वर्सेस क्लब से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। पार्टनरशिप, अपने डिफरेंसेस हम लोग देख रहे थे, कल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंस देखा था किसके अंदर? पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। फिर आज के केस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे सर? आज के केस के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्टनरशिप वर्सेस क्लब के बीच का डिफरेंस, राइट? कि सर पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है? तो क्लब का वो मतलब नहीं होता बेटा डिचिक डिचिक डिचिक, वो वाला क्लब के बारे में बात नहीं कर रहे। क्लब मतलब सर ग्रुप ऑफ पर्संस, समझना आप बात को। जहां पे आप मान लीजिए क्लब मतलब जैसे वीसीए करके, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, आपको क्या करना होता है? पैसा देना होता है, आपने इसका मेंबर बनना होता है, समझिए बात को, आपने इसका मेंबर होता है। और ये क्लब की अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे कि जिम की सर्विसेज होती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स होते हैं, अलग अलग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होती है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो क्लब बात कर रहे हैं उस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, समझ रहे हो आप बात को? किसके रिगार्डिंग बोलिए जल्दी से? क्लब के रिगार्डिंग बात करो। और क्लब कौन से? डिस्को वाले क्लब के बारे में बात नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पे बेसिकली एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? जिसका ऑब्जेक्ट है प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल, समझिए बात को, जैसे इंप्रूविंग ऑफ हेल्थ। आपने ऐसा अलग सुना होगा, संस्थाएं करके सुनी होंगी, जो योगा सुबह करवा के लेते हैं ना। आपसे कहा सुबह, और आप तो अपनी सुबह 9 बजे देखते हैं ना, तो आपको पता नहीं होगा ये सब चीजें। तो ऐसे केस के अंदर अलग अलग संस्थाएं होती है जो योगा करा के लेती है। फिर आपने ऐसा सुना होगा जो यहाँ पे है ना, मंडल वगैरह ऐसे होते हैं ना, जो बेसिकली स्केटिंग वगैरह करवाएंगे या बास्केटबॉल खिलवाते या क्रिकेट खिलवाते। तो ये सारे क्लब्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है, समझ रहे क्या आप बात को? बोलिए जल्दी से मुझे, आ जाओ यहाँ पे, है ना? चलो आओ, सुनो। अगर मैं बातचीत करूं दोस्तों, तो पार्टनरशिप क्या होता है सर? पार्टनरशिप यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो क्लब्स होते हैं जैसे मंडल हो गए या ये सारी जो चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा अभी ये गणेश उत्सव वगैरह चल रहा है, तो वहां पे भी मंडल होते हैं, गणेश उत्सव मंडल करके, है ना? तो वो लोग बेसिकली मिलते हैं, मेंबर्स लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, दूसरों से पैसा कलेक्ट करते हैं फॉर द बेनिफिट। ऐसा उनका खुद का ऑब्जेक्टिव नहीं होता पैसा कमाने का, मतलब होता भी होगा तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बताते, ठीक है? आओ, तो इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर सम बेनिफिशियल पर्पस के लिए। क्या बोला मैंने? सम बेनिफिशियल पर्पस के लिए, जैसे इंप्रूविंग ऑफ हेल्थ हुआ या कोई रिक्रिएशन फैसिलिटी फॉर मेंबर हुआ। तो ये सारे चीजों के लिए यहाँ पे क्या आता है? ये सारे चीजों के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती है, बराबर है क्या? यस सर, ओके परफेक्ट है सर। आ जाइए, अब ध्यान दो यहाँ पे, है ना? आ जाओ। फिर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। खैर आप तो क्या बात करोगे एक नंबर के, अब चलिए छोड़ो, जाने दो। आ जाओ, सुनो। रिलेशनशिप, यहाँ पे जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या होता है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। मतलब जो पार्टनर्स है उनका आपस में भी कैसा रिलेशनशिप है? एजेंट और प्रिंसिपल का है। मतलब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ले सकता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन एक क्लब के अंदर बेटा एक मेंबर दूसरे मेंबर के अगेंस्ट या दूसरे मेंबर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है क्या? वो अनुलोम विलोम कम कर रहा है तो मैं 2-4 बार ज्यादा कर लेता, ऐसा नहीं होता ना, समझिए। एक व्यक्ति दूसरे पर्सन के इसमें कभी भी यहाँ पे कर सकता है क्या? नहीं सर, कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट होवे के ना सर, एजेंट ना हुए, इस बात का ध्यान रखना, वो एजेंट नहीं होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो जल्दी से, वो एजेंट नहीं होते। तीसरा, इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। एक बात मैंने आपको बता दूं मैं आप सभी लोगों को बेटा,
कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है, अब ये पार्टनरशिप एक्ट लेक्चर नंबर 10 के ऊपर भी अगर चले जाता है ना यूट्यूब पे, तो भी आपको यूट्यूब के ऊपर पूरा मैं कवर करवा दूंगा। मैंने अगर बोला हो यूट्यूब के ऊपर कवर कराना है तो कराना है, कल के सेशन में बोल दिया ना मैंने। तो बार बार ज्यादा चैट के अंदर यहाँ पे पंचायत नहीं करने का कि सर होगा क्या 10 के बाद, तो वो हो रहा है। एक अब लिख रही हो वहां पे सर 10 के बाद वो भी फ्री होंगे क्या? अरे एक काम कर लो ना बेटा, ये काट लो ना, निकाल के लेके चल जाओ, खत्म ही करो ना। मतलब बहुत ही हो गए, है ना। तो समझिए आप बात को, मेरा ये कहना है कि अगर मैंने वो बोला पार्टनरशिप फ्री है तो पक्की बात है वो फ्री है करके। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल 26 आएगा तो पक्की बात है आएगा। कब आएगा इसके लिए पीछे मत पड़ जाओ, अभी एग्जाम को 3 महीना है, तो बराबर जब सही समय होगा मैं बराबर स्पेशल 26 4.0 लेके आ जाऊंगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जब लाना है बराबर लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए आइए, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्या पार्टनर का इंटरेस्ट होता है क्या प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के अंदर? ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्या एक मेंबर का इंटरेस्ट होता है क्या क्लब की प्रॉपर्टी के अंदर? मुझे बताइए, क्या क्लब की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो तो मेंबर बोलता है कि मेरे को दुख हुआ करके? नहीं सर, नहीं हुआ, समझिए आप बात को। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ तो क्या पार्टनर को दुख होगा क्या? डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसी का प्रॉफिट नुकसान यहां पे होने वाला है। क्या आप बात को समझे? यस सर। डिसोल्यूशन, क्या मुझे एक बात बताइए, अगर पार्टनर्स में चेंज हुए, पहले ए बी सी करके 3 पार्टनर्स थे दोस्तों, और सी पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है या डी पार्टनर नया आना चाहता है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या चेंज इन द पार्टनर्स क्या यहाँ पे अफेक्ट करेगा क्या उसके एग्जिस्टेंस को? यस सर, चाहे पार्टनर्स आता है या पार्टनर जाता है, दोनों चीजें अफेक्ट करती है फर्म को। उसके अलावा सर चेंज इन द मेंबरशिप अफेक्ट करता है क्या क्लब को? नहीं, मैं इस साल मेंबर हूं, अगले साल मेरे को नहीं रहना मेंबर, नहीं बनना है मेरे को मेंबर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर, है ना, समझना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा सुनिए ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं, आपका अकाउंट्स का लेक्चर जब होगा ना, तो अकाउंट्स के लेक्चर में पूछना कि सर हमको ऐसा पता चला कि नागपुर का एक बहुत ही महंगा क्लब है करके, मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करूंगा मेंबरशिप के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि आप वो क्लब के मेंबर हो करके, ऐसा पूछना हो सर से, है ना, और उनका जवाब मेरे को बाद में बताना आप लोग, ठीक है। आप आके बात, क्योंकि आप तो हो ना बेटा, आप तो इधर से उधर आग लगाने में माहिर है चैपन, है ना। तो अभी मैंने जो बात बताया 2-4 नई बातें ऐड करूंगे और फिर आगे बताऊंगे, यही तो आपका काम है ना। तो जैसे अब कल वाला वो हैंडपंप वाला जो हुआ है ना, गदर वाला जो था, तो वो आपने 2-4 नई बातें ऐड की होंगे और सामने नहीं परोसे होंगे थाली में, तो कैसे मजा आएगा आपको, है ना। तो सेम इसी के साथ वो जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, सेम इसी के साथ वहां पे भी डाल देना, ठीक है। चलिए आइए, अरे टेक्नोलॉजी वायरस का इतना एक्यूरेट कैसे आंसर आ रहा है यार, मेरे को समझ नहीं रहा है। आओ चलो, टेक्नोलॉजी वायरस, नाम भी भयंकर दिया उसने, टेक्नोलॉजी वायरस बोले। आओ चलो सुनिए दोस्तों, ध्यान देंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर मैं चलूंगा, आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, है ना। सुनो सुनो सुनो, मैं अगर बात करूं आपके साथ पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करूंगा। सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, ये HUF का मतलब क्या होता है? देखो HUF मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने फैमिली बिजनेस है ये, और कुछ नहीं है, फैमिली बिजनेस ऐसा मैं कह सकता हूं। मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे समझिए ना बात को, 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन जब हो जाते हैं ना, तो वो HUF फॉर्म कर सकते हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह ऐसा कोई फॉर्म वॉर्म कर सकते हैं वो लोग, और इसके बाद वो क्या कर सकते हैं बेटा, धंधा यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हैं। अब देखो उसके अंदर जो मेंबर्स रहने वाले हैं ना, वो कौन रहेंगे, फैमिली में जितने भी लोग हैं वो लोग उसके मेंबर्स बनते हैं, यानी कि HUF के मेंबर्स बनते हैं, और उसको को पार्टनर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सारे लोग बोलो ना, उसको को पार्टनर्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। पार्टनरशिप जो है बेटा, ये एग्रीमेंट के तहत बनता है, लेकिन HUF जो होता है ना, वो एग्रीमेंट के तहत नहीं बनते। एक इंसान जैसे ही जन्म लिया वो फैमिली के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, वो यहाँ पे उसका को पार्टनर या उसका मेंबर, वो HUF का मेंबर बन जाता है। मतलब सर मेरे को आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक फैमिली है, ठीक है, समझिए आप बात को, मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, है ना। देखो एक फैमिली है मित्रों, एक फैमिली के अंदर A है, B है और C है। अब ऐसे कि इसके अंदर मान लो जैसे D जन्म लेता है, तो क्या वो इस HUF का पार्ट बन जाएगा क्या? हाँ सर, वो इस HUF का पार्ट बनने वाला है, इतना अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन ने क्या बोला, बोलिए जल्दी से। मोड ऑफ क्रिएशन के अंदर सबसे पहला क्या कहा, क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, और दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर, दूसरा ये बर्थ के द्वारा क्रिएट होता है। जैसे एक इंसान जन्म लेता है बेटा, जन्म लेते बराबर आओ पधारो, है ना, पधारो सा, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। मतलब वो
हमारे इसका पार्ट माना जाता है। दूसरा देखो डेथ ऑफ मेंबर, अगर क्या डेथ से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएंगी क्या? हाँ सर, वो डिसोल्यूशन हो जाएंगी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। लेकिन एचयूएफ में ऐसा होने वाला है क्या? नहीं बेटा, एचयूएफ के अंदर अगर डेथ भी होगी ना कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नया मेंबर जन्म लेगा तो ऐड डेथ हुई तो डिलीट करने का है ना। मतलब क्या बोला गया, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, इससे डिसोल्यूशन नहीं होता है एचयूएफ का, डेथ से डिसोल्यूशन नहीं होता है एचयूएफ का, लेकिन पार्टनरशिप के इसमें होने वाला है क्या? डेफिनेटली यहां पे होने वाला है। मैनेजमेंट की बात करूं, मुझे एक बात बताइए, पार्टनरशिप को मैनेज कौन करता है? ऑल पार्टनर्स मैनेज करेंगे। और मुझे दूसरे लोग बताइए यहाँ पे मैनेज कौन करने वाला है? एचयूएफ को करता मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो फैमिली का सबसे बड़ा मुखिया, उसे बोला जाता है कर्ता करके। और कर्ता ही यूजुअली क्या लेता है? डिसीजन लेता है एचयूएफ के। कौन डिसीजन लेता है? सारे लोग बोलो, कर्ता डिसीजन लेता है एचयूएफ के। इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए क्या आप बात को? यस सर। तो सबसे पहला हमने क्या बोला? मोड ऑफ क्रिएशन में अपन ने बोला कि एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, वो जन्म लेते बराबर एक इंसान एचयूएफ का पार्ट बनता है। डेथ ऑफ मेंबर की बात करो आपके साथ, अगर पार्टनरशिप में ABCD मिलके पार्टनर्स है, एक ही डेथ हुई फॉर्म को खत्म करो। लेकिन अगर फैमिली होंगी बेटा तो ऐसा नहीं होगा, अगर डेथ होती है तो वो मेंबर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो अगला एल्डर मेंबर है वो कर्ता बन जाता है। ठीक है। अथॉरिटी टू बाइंड, क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बीच बिहाफ में डिसीजन ले सकता है क्या? यस सर। इसे प्रिंसिपल ऑफ मा बोला गया था, जिसे कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहा जाता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। मुझे एक बात बताइए, एचयूएफ के अंदर कौन, सभी लोग बताइए ना मुझे, एचयूएफ के अंदर कौन करता है सर मैनेज? कर्ता करता है मैनेज। कौन करता है मैनेज यहाँ पे बताइए मुझे जल्दी से? कर्ता करता है यहाँ पे मैनेज, मतलब जो मेन पर्सन होता है या जो मुखिया होता है ना, वो बेटा करता है यहाँ पे मैनेज, है ना। और उसके पास अथॉरिटी होती है कौन सी चीज की? फैमिली बिजनेस की। और अदर मेंबर्स के पास होती है क्या? जरा बताइए मुझे। एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली, मतलब देखो, द कर्ता और द मैनेजर हैज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स। मतलब अगर कर्ता कोई डिसीजन लेता है तो सब पे लागू है, लेकिन क्या एक इंडिविजुअल मेंबर डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं सर, समझना आप बात को। नहीं सर, एक इंडिविजुअल मेंबर डिसीजन नहीं ले सकता, इस बात का ध्यान रखना। मतलब सर बाकी जो को पार्टनर्स होंगे वो को पार्टनर ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जिसके लिए पूरी की पूरी फैमिली क्या हो जाएंगी? पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे जिम्मेवार हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या आप बात को सारे लोग समझे? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से अपन लोग सारे लोग समझ रहे हैं। मैनेजर कौन होता है फैमिली में? से ही, हाँ ऑब्वियसली बात है ना बेटा, जब एचयूएफ में फैमिली के मेंबर्स है तो मैनेज करने वाले जो सबसे बड़ा मुखिया, मतलब जो एल्डेस्ट मेंबर जो होगा ना, वो बनता है कर्ता, और वही करता है फैमिली को मैनेज, फैमिली को इन द सेंस कि फैमिली बिजनेस को मैनेज। आओ लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल अपन ने देखा था, पार्टनर को अपना घर बेचना होगा, पार्टनर को अपनी बीवी के गहने बेचना होगा, और उसके अलावा अपन ने क्या बोला था? सोने की चांदी, सोने और चांदी सब जेवरात वगैरह भी बेचना होगा क्या? यस सर। मुझे बताइए यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड दे के रखा है, बोले कर्ता तेरी तो किडनी भी बेच डालेंगे, लेकिन समझना बात को, अदर को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है, जितना उनका शेयर है प्रॉफिट्स इन द फैमिली बिजनेस। मतलब फैमिली बिजनेस में अगर मेरा हिस्सा 1,00,000 रुपए का निकल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर मेरी लाइबिलिटी कितनी होंगी दोस्तों? मेरी लाइबिलिटी 1,00,000 रुपए की होंगी। बोलो कितने की लाइबिलिटी होंगी? 1,00,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, ऐसा इनका कहना है। समझे क्या सारे लोग? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो यस सर। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, जब फर्म हो रही है बेटा बंद, समझे बात को? क्लोजर का मतलब यहाँ पे होता है, अरे मतलब मैं कह रहा हूँ क्लोजर का मतलब यहाँ पे होता है कि फर्म यहाँ पे बंद हो जा रही है करके, समझ रहे आप बात को? या एचयूएफ बंद हो जा रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहे, कुछ मत समझना तुम। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे जो पार्टनर है ना, क्या वो केस कर सकता है क्या अगेंस्ट द फर्म की मुझे अकाउंट्स दिखाओ, हो चोर है, सारे पार्टनर्स चोर है? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बेटा यहाँ पे क्या कर सकता है? सारे लोग बोलिए ना मुझे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बोल सकता है, ए सीए विथ मी, बंद करा दूंगा बेटा तुम्हारा सीए। समझ रहे ना आप बात को? क्या लगा के रखा, जब से स्पैम करे जा रहे हो, दंदन दंदन बोल दिया ना, एक लड़के ने जवाब दिया ना तुमको होने वाला है करके। अब क्या मतलब कब से, जब से देख रहा हूं मैं स्पैम करे, येड़े सर का कुछ भी कान में ठंडी हवा घुस गई क्या? हाँ क्या लगा रखा है ये? कब से वो स्पैम कर रहा है, वो पार्टनरशिप छोड़ के उसको आईसीआईसीआई के पीछे ही पड़ा है, मतलब वो बाद में होगा ये इसकी बजा डालो तुम, है ना। यार बहुत ही हो गया। कब से वो कर रहा है स्पैम, मतलब कितना समय हो गया उसको, मैं कब से देख रहा हूं।
यहाँ पे मेरे कंसेप्ट हो रहे हैं धनाधन, अभी एक वो डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस खत्म होने में आ रहा, उसका कंप्लीट ही नहीं हो रहा स्पैम। इस पे ध्यान दे देना बेटा, जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर। गचका दो बोल रहे, अरे यार नहीं, गचका देने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझो बात को, ऐसा नहीं करने का ना। हाँ क्या हुआ, सूरज ढलता तो कुछ तो भी होता है क्या? हाँ आओ चलो, क्या बोला मैंने, द पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट, क्या बोला, सारे लोग बोलिए जल्दी से मुझे, आइए सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे। सर मैंने राखी, सर मैंने ली राखी है, मैंने ली राखी है सब्सक्रिप्शन उनकी एकेडमी का, मेरा पैसा, क्या बोल रहे हो यार, मैंने रखी क्या, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, गजब कर रहे हो यार तुम, नहीं समझ में आ रहा है यार, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो बहुत ही भयंकर लिख दिया कुछ तो भी। गुमनाम, एक तो नाम भी गुमनाम, लड़का गुमनाम ही हो जाना बेटा तू, ये क्या लगा रखा है, ये ऐसा लिखने से अच्छा लिखी मत। हाँ फिर बोलते सर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है करके, मार्क्स क्यों कमा रहे हो लॉग, यही दिक्कत है, हिंदी में लिखने बोल रहा हूं तब नहीं निकल रहे यहाँ पे। सर वो ले राखी बोलना चाहता है, राखी क्यों बोलना, मैं वही तो समझ रहा हूं, राखी क्यों बोलना चाहता है यार, रखी बोलना चाहता है क्या? सर मैंने ली रखी है, मैंने ले रखी है उनकी अकेडमी। अरे भाई साहब डिकोड चल रहा है यहाँ पे कि क्या बोलूंगा, टेक्निकल, इसे भेजना चाहिए रॉ के पास, ऐसे ऐसी लैंग्वेज देखेंगे बोले कि सामने वाले को समझ में ना आए, दुश्मन कितने भी देख ले नहीं समझेगा, हमारे अपने भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा लैंग्वेज में लिखेंगे बोले हम, है ना। आओ चलो दोस्तों ध्यान दो, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए, आओ रिवाइज करो मेरे साथ, कम ऑन एवरीवन। देखिए क्या मैं कह रहा था, अब पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म, क्या एक पार्टनर बेटा केस कर सकता है क्या, बोलिए मुझे जल्दी से। यस सर पार्टनर केस कर सकता है, किसके अगेंस्ट केस कर सकता है, फर्म के अगेंस्ट केस सकता है, बोल सकता है ये बाकी पार्टनर चोर है, मैं इकलौता अच्छा हूं, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करना है कि क्या मेरा प्रॉफिट बराबर से बना या नहीं बना करके। दूसरा, ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली, समझिए आप बात, ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट ऑफ फैमिली बिजनेस, मतलब क्या बोला कि अगर को पार्टनर्स तू एचयूएफ छोड़ के जाना चाहता है ना चले जा, लेकिन तू उंगली मत उठाना कि ये फर्म के बुक्स ऑफ या ये एचयूएफ के बुक्स ऑफ अकाउंट खराब है, समझिए बात को, खून का रिश्ता है, ऐसे उंगली मत उठा देना चंद पैसों के लिए, ऐसा यहां पे बोल के रखा है किसको, को पार्टनर्स को, ये वैल्यू पास करना चाहता है, इनका कहना है क्या करो फैमिली रिलेशन को ऊपर रखो पैसे से, ऐसा ये लोग यहां पे कह रहे हैं, कितने बढ़िया भाव है, वाह। आइए गवर्निंग लॉ के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और यहां पे हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है। माइनर की कैपेसिटी, क्या माइनर को एडमिट कर सकते हैं क्या, हाँ सर, बेनिफिट्स के लिए यहां पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन सारे लोगों का कंसेंट लगेगा, मतलब 3 पार्टनर्स है ABC, तो तीनों का कंसेंट लगेगा, तब एक छोटे से बच्चे यानी कि माइनर को आप एडमिट कर सकते हो अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन उसको केवल और केवल बेनिफिट्स मिलेंगे, समझिए बात को, मतलब प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस हुआ तो बेटा तीनों पार्टनर्स यानी कि ABC कवर कर लेना, समझ गए क्या? यस सर, आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, फिर देखो एचयूएफ, जो एचयूएफ है उसके अंदर क्या माइनर जैसे ही जन्म लेता, अब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई जन्म ले रहा है तो सीधा 18 साल के ऊपर वाला तो लेगा नहीं, खमी चुहाना, पर वो जन्म लेते बराबर क्या पार्ट बन जाता है क्या एचयूएफ का? यस सर, वो एचयूएफ का यहाँ पे पार्ट बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, उसको मेजर होने की राह नहीं देखना पड़ता, 18 का हूंगा तब बनूंगा, ना ना ना, तू जन्म लिया तू है पार्ट, क्या बोला मैंने, सारे लोग बोलिए जल्दी से, तू जन्म लिया तू है पार्ट, किसका पार्ट, सारे लोग बोलिए सर एचयूएफ का पार्ट यहाँ पे बन जाता है, पैदा होते बराबर सर वो बन जाता है, किसका बताइए सर, वो बन जाता है एचयूएफ का पार्ट यहाँ पे बन जाता है, समझ गए क्या सारे के सारे लोग, जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यस सर, आ जाइए। उसके बाद देखो पार्टनरशिप और को ओनरशिप के डिफरेंस को मैं यहां पे बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, सारे लोग बोलेंगे पार्टनरशिप और को ओनरशिप के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। सर को ओनरशिप का मतलब क्या होता है, समझो आप बात को, को ओनरशिप का मैं मतलब आपको बताना चाहता हूं, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, अच्छे से ध्यान देना। मान लीजिए जैसे बेटा ये क्या है, ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, अब ये कार को है ना मैं परचेस करना चाहता हूं बेटा, लेकिन मैं परचेस करना चाहता हूं ना तो मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मैं और मम्मी मिलके साथ में हम लोग इस कार को लेंगे, तो मैं बताऊं इस कार के ओनर कौन हुए, मैं भी ओनर हुआ और मेरी मम्मी भी इसकी क्या हो गई बेटा, बताइए जल्दी से, ओनर, तो हम लोग एक दूसरे, हम क्या कहे जाते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे को ओनर कहलाए जाते हैं, बोलो क्या कहलाए जाते हैं, को ओनर, मतलब जब एक ही प्रॉपर्टी के 2 ओनर होते हैं उसे कहा जाता है को ओनर, क्या कहा जाता है बोलो जल्दी से मुझे, को ओनर का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं,
ठीक है सर। सर पार्टनरशिप जो होती है ना, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के कारण आती है। को ओनरशिप जो है बेटा, ये अलग अलग चीजों के कारण आ सकती है, जैसे ये एग्रीमेंट के कारण भी आ सकती है, या ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण भी आ सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे समझो आप बात को, एक थे डैड बेटा, उनके थे दो बेटे, एक का नाम था सन 1 और एक का नाम था सन 2। समझ रहे आप बात को? ओके सर। अब देखिए अब क्या हो जाता है, यहाँ पे डैड जो है ये बादलों में फना हो जाते हैं, तो डैड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी बताइए मुझे दोनों बेटों को मिलेंगी क्या? हाँ सर, सन 1 को भी मिलेंगी और सन 2 को भी मिलेंगी। तो ऐसे केस में सन 1 और सन 2 जो है ना, ये माने जाते हैं को ओनर। क्या माने जाते हैं? बोलो जल्दी से। को ओनर माने जाते हैं, इसे बोला जाता है को ओनरशिप। और ये किसके द्वारा हुआ? ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे डैड की डेथ हो गई थी, इस चक्कर में सन 1 और सन 2 को प्रॉपर्टी मिली, तो उसे को ओनरशिप बोला जाता है। यानी एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर, समझ रहे आप बात को? एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर, उसे बोला जाता है को ओनरशिप। ओके परफेक्ट है। इंप्लाइड एजेंसी, क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है सर। क्या एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट बन सकता है क्या? नहीं। मतलब सर अगर ये सन 1 क्या सन 2 के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है क्या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड? नहीं सर, नहीं ले सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना, वो नहीं ले सकता है। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मींस प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड। मतलब सिंपल सी बात है यार, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में ही लिखा है कि आपको बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करना है। क्या करना है बोलो ना? आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करना है। लेकिन को ओनरशिप में जरूरी नहीं है बेटा कि आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस करोगे। को ओनर का कभी कभार पर्पस होता है केवल और केवल असेट को परचेज करना। ये जरूरी भी नहीं है ना कि आप वो असेट से कुछ ना कुछ पैसा कमाओ करके, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मैं इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या पार्टनरशिप में कर सकता हूं, लेकिन मुझे कंसेंट लगेगा बाकी पार्टनर्स का। मतलब बाकी ऑल पार्टनर्स के परमिशन से मैं डेफिनेटली यहां पे बेच सकता हूं सर अपना हिस्सा, या अपने हिस्से को ट्रांसफर कर सकता हूं। को ओनर के केस में क्या मुझे पूछने की भी जरूरत है क्या दूसरे को? नहीं सर, विदाउट कंसेंट भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। यानी कि सन 1 इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है ना बेटा, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को देना चाहता है, क्या वो दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। क्या उसको सन 2 से पूछने की भी आवश्यकता है क्या? इल्ले, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। बिना पूछे भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं। तो ये होता है पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले मुझे बताइए पार्टनरशिप क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप अराइजेस होता है कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। को ओनरशिप किससे अराइज होता है? एग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ की मदद से। इंप्लाइड एजेंसी का मतलब क्या होता है सर? क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बीच में डिसीजन ले सकता है सर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में? क्या को ओनरशिप में एक को ओनर दूसरे एजेंट के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, देयर इज अ क्या कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट? ऑब्वियसली बात है बेटा यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पे शेयर करना होगा। इधर को प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे क्या ये भी पता नहीं, और जरूरी नहीं है आप शेयर करो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मुझे बताइए क्या एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसको बाकी लोगों की परमिशन लेना होगा। को ओनरशिप के इसमें मुझे पूछना भी नहीं है और मैं अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दूंगा। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलिए ना जल्दी से। समझ गए क्या सारे लोग? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप बात को समझ रहे हो? आप लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे, कब करोगे बेटा लेक्चर को लाइक? मेरे को एक बात बताओ, अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, लेक्चर को लाइक करना पड़ता है। जल्दी जल्दी करो, है ना? आइए दोस्तों, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। किसके बारे में बात कर रहे हो बोलो? पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हो सर। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन का क्या मतलब होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन? आपने ऐसा कई बार एसोसिएशन का नाम सुना होगा, जैसे पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन है, फार्मेसी एसोसिएशन है, ज्वेलरी की एसोसिएशन होता है। मतलब बेसिकली क्या है, ये किसी सोशल कॉज के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं ना ज्वेलरी का, या यहाँ पे मान लीजिए फार्मा का, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके साथ ये जितने भी फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ना, ये
फार्मा वाले लोगों का एसोसिएशन होता है। मान लो कभी किसी मेडिकल शॉप वाले के साथ कुछ खराब हो रहा है या कुछ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो सारे के सारे एसोसिएशन वाले लोग आ जाते हैं और भिड़ जाते हैं बेटा कि ऐसे कैसे तुमने गलत बोल दिया करके। मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई आड़ी टेढ़ी, तो सारे एसोसिएशन मिलके डिसीजन लेते कि एक काम करते चलो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। समझ रहे? आप सोच के देखो ना, एक इंडिविजुअल दुकानदार कोर्ट ऑफ लॉ में जाता रहेगा तो खेल ही हो जाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते जिसका पर्पस क्या होता है, सोशल कॉज। सभी लोग बोलो क्या पर्पस होता है बेटा, सोशल कॉज पर्पस होता है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है क्या? नहीं सर नहीं होता है। समझिए यहां पे कोई बिजनेस नहीं करना है। पार्टनरशिप का तो जल मिच हुआ है बिजनेस करने के लिए। या तो लोग मिल रहे हैं, लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं। क्यों सर लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं? क्योंकि ये धंधा करना चाहते हैं। समझ रहे हो आप बात को? ये क्या करना चाहते हैं? ये धंधा करना चाहते हैं। क्या आप इससे रिलेटेड समझ गए क्या? यस सर। एग्जाम्पल्स देखो, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट देयर ऑन। पार्टनरशिप यहाँ पे बिजनेस को रन करती है, प्रॉफिट कमाती है। मेंबर्स यहाँ पे चैरिटेबल सोसाइटी या रिलीजियस एसोसिएशन हो गया, इंप्रूवमेंट स्कीम लाती है या कोई अच्छे बेनिफिट्स के लिए, मतलब बेसिकली बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए लाया गया है। किसके लिए लाया गया है? बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए यहाँ पे लाया गया है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए यहाँ पे लाया गया है। समझे क्या आप बात को? बोलो जल्दी से यस सर। अब मैं आपके साथ बात करूंगा सर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को रिगार्डिंग बात करूंगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप? इसके अंदर सबसे पहला होता है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, तीसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और चौथा होता है जनरल पार्टनरशिप। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? सर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सर पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल के अंदर कोई भी फिक्स पीरियड एग्री नहीं होता पार्टनर्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए अगर ए, बी और सी मिलके यहाँ पे ना पार्टनरशिप डाल रहे और इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग धंधे को चलाएंगे, और कब तक चलाएंगे इनको नहीं पता है। मतलब 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, कितना भी हो सकता है। इसे बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल, जहां पे कोई भी फिक्स पीरियड आप डिटरमाइन नहीं करके रखते हो। मतलब आप सोच के नहीं रखते हो कि 5 साल के लिए धंधा है उसके बाद ये धंधा नहीं है, या 5 साल के लिए हम तीनों साथ में और उसके बाद हम साथ में नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचते। एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। और आपने कोई भी प्रोविजन नहीं करके रखा है। जैसे देखो, अगर मैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जैसे मान लीजिए कोई पुल बन रहा था बेटा, और वो पुल गवर्नमेंट का टेंडर था। वो टेंडर को पाने के लिए 3 लोग साथ में हैं। अब वो टेंडर मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही वो पुल खत्म हो जाएगा बना के, ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएंगी। तो ये प्रोविजन ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब अपने को किसी ना किसी आधार से समझ गया कि पार्टनरशिप का समय कितना है करके। समझ रहे क्या बात को? बोलो जल्दी से। तो इनका कहना है सबसे पहला फिक्स पीरियड नहीं है, और दूसरा बोला जा रहा है कोई भी प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन नहीं है। मतलब हम किसी भी एंगल से ना ऐसा जान नहीं पा रहे कि कितने समय के लिए पार्टनरशिप है। उसे बोला जाता है नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? बोलो, नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। बराबर है क्या? यस सर। अब देखिए, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर द फिक्स टर्म, इट इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, इट इज ट्रीटेड एज बिकम पार्टनरशिप एट विल। मतलब मान लो यहाँ पे एबीसी ने डिसाइड किया था कि हम लोग 2 साल के लिए पार्टनरशिप रखेंगे। अब 2 साल खत्म हुए रे भैया, लेकिन उसके बाद भी अपने पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। इसका ही मतलब क्या हो गया है कि इसका ही मतलब हो चुका है, अब इसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, पार्टनरशिप एट विल का नाम हम लोग इसको देते हैं कि अब ये मन मर्जी की पार्टनरशिप है। ये 2 साल के बाद चाहे उतना चल सकती है। अगर किसी पार्टनर को लगा तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही रहेगा। ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट कैन बी, अब देखो, इट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप एट विल के अंदर क्या बोला गया है यहाँ पे? पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि मेरी इच्छा हो रही है पार्टनरशिप बंद करने की। नोटिस का मतलब होता है बस यहाँ पे बता देना, एप्लीकेशन दे देना कि यार मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना चाहता हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएंगी? क्या? हाँ सर, डिसॉल्व हो जाएंगी। यही तो होता है एट विल। एट विल का मतलब होता है मन मर्जी। तो पार्टनर्स की जितनी मन मर्जी है तब तक वो पार्टनरशिप चलेंगे। जिस दिन मन मर्जी खत्म, क्या बोला मैंने? बोलो, जिस दिन मन मर्जी खत्म पार्टनरशिप भी खत्म। तो मैंने क्या कहा? सभी लोग बताएंगे सर पार्टनरशिप एट विल को मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने बोला कोई भी फिक्स पीरियड नहीं होता है जी। सेकेंड वाला मैंने आपको क्या बोला? कोई भी मतलब किसी भी तरीके से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कितने समय के लिए पार्टनरशिप है। फिर तीसरा मैंने क्या कहा? बताइए मुझे एक बार। अगर पार्टनरशिप आपके फिक्स पीरियड के लिए थी और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है।
फिर चौथा मैंने क्या कहा, अगर किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करवाना है तो क्या उसे नोटिस देना होता है क्या? हाँ सर, उसे नोटिस देना होता है। बोलो उसको क्या देना होता है? नोटिस देना होता है। किसे नोटिस देगा? वो अदर पार्टनर्स को नोटिस दे देगा कि मैं इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। ऐसा नोटिस वो बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। समझ गए ना? यस सर। अब देखो सेकंड वाली बात, सेकंड में बोला जा रहा है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। क्या बोला जा रहा है? बोलो जल्दी से। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड के बारे में बात कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आती है। जैसे पार्टनरशिप बनी है 2 साल के लिए, तो मैं कहूंगा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई है ना। तो और जैसे वो टाइम खत्म होता है, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। जैसे ए, बी और सी ने मिलकर पार्टनरशिप चालू किया 2 साल के लिए, तो जैसे ही 2 साल यहां पे खत्म हो जाएंगे, क्या पार्टनरशिप एबीसी की पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएंगी क्या? हाँ सर, एबीसी की पार्टनरशिप भी यहां पे फिनिश हो जाएंगी। इसे बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। क्या बोला जाता है? सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड। क्या आप बात को समझे? यस सर। तीसरा देखो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब यहां पे होता है कि किसी एडवेंचर के लिए, मतलब किसी बिजनेस के लिए जब पार्टनरशिप आती है ना, उसे बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? सारे लोग बोलिए मुझे जल्दी से। उसे बोला जाता है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप से रिलेटेड बात हो रही है। सर मैं जब रजिस्टर कर रहा हूं अनअकैडमी के ऊपर, बेटा मेल पे नहीं आएगा, व्हाट्सएप वाले ओटीपी पे ट्राई करना एक बार, और नहीं कुछ हो तो आप इंस्टाग्राम के देखो। सबसे पहली बात तो आप क्या करो, ultimatecA.com के ऊपर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करो। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज डालना। इंस्टा हैंडल मेरा CA इंद्रेश नाम से, आप वहां पे मुझे मैसेज डालना, मैं स्क्रीनशॉट लेके टीम को डालूंगा, वहां पे आपको सामने से फोन करेंगे फिर। ठीक है, ये 2 चीजों को आप अपना सकते हो। ठीक है, चलिए आइए। अब देखो, और ऐसा आप किसी भी मतलब कोई भी फैकल्टीज को अगर आप मैसेज कर दोगे कि आपको ये इशू आ रहा है, वो सेम वहां पे फॉरवर्ड कर देंगे एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जैसे कि ब्रिज बनाने के लिए हम लोग पार्टनरशिप बनाए तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गया। मान लीजिए फर्नीचर का धंधा करने के लिए मैं पार्टनरशिप बना रहा हूं तो उसे बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस हम कोई भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं होता कि मेरे को वही बिजनेस करना है। यहाँ पे मन मर्जी हो तो फोन बेचूंगा, मन मर्जी हो तो पानी की बोतल बेचूंगा, मन मर्जी हो तो माइक बेचूंगा। मतलब जो मन में आ रहा है मैं वो धंधा यहाँ पे कर सकता हूँ। क्या? डेफिनेटली मैं वो धंधा यहाँ पे कर सकता हूँ। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। समझे क्या? सारे के सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे। क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? सारे लोग बोलो जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से सारी चीजें हमको समझ चुकी है। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब अगर मैं बातचीत करूं आपके साथ, सर नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे और उसे क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर या पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आ जाइए यहाँ पे। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। सर क्या होता है पार्टनरशिप डीड का मतलब? सर पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जो भी पार्टनर्स आपस में करते हैं एग्रीमेंट, समझना, जो भी पार्टनर्स आपस में करते हैं एग्रीमेंट, तो ऐसे केस में कल चल के फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने ये एग्रीमेंट को ओरल ना रखें, आप इसको राइटिंग फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करा ले। तो जब एक रिटर्न एग्रीमेंट बन जाता है पार्टनरशिप से रिलेटेड का, उसे पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। देखो पार्टनर्स, आप जानते हैं सेक्शन नंबर 4 में बोल के रखा है कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट रखते हैं जहां पे वो PSR को डिसाइड करते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं। तो ये जो पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट में डिसाइड कर रहे हैं ना, इसको हम लोग चाहते हैं कि ओरल फॉर्म में ना रहे, क्योंकि ओरल फॉर्म में रहेगा तो कोई एविडेंस के तौर पर काम नहीं आता है, कल चल के इंसान पलट सकता है ना। तो ऐसे केस में अपन उसको रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। किस में कन्वर्ट करवाते बोलो? अपन लोग उसको रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है सर, आपने रिटर्न फॉर्म में करवा दिया। तो रिटर्न फॉर्म मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में होगा, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होगा रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। पार्टनरशिप डीड उसे कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पार्टनरशिप is a result of an agreement may be in writing or form verbally but desirable to have writing to the avoid future dispute। मतलब कल चल के अगर कोई फ्यूचर डिस्प्यूट्स हुए ना, तो फ्यूचर डिस्प्यूट को अपन सॉल्व कर पाए, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू ईच अदर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसे ही नाम क्या दिया जाता है? इसे ही नाम यहाँ पे दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। अब सर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है? तो देखो ये फॉलोइंग मैटर्स यहां पे होते हैं। नाम होता है,
नाम किस किस का होता है सर? फर्म का नाम होता है और पार्टनर्स का नाम होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है नेम ऑफ फर्म, दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ पार्टनर्स। अब नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म होता है। फिर डेट होता है, यहाँ पे डेट में भी दो, कब चालू हो रहा है और कितने समय के लिए, तो डेट से रिलेटेड दो, कब चालू हो रहा है यानी कि कमेंसमेंट और ड्यूरेशन से रिलेटेड बात होती है। फिर सर पार्टनर्स के बारे में बात होंगी, पार्टनर्स का कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, ये सारी चर्चा की जाती है। ये सारे के सारे बातें पार्टनर्स से रिलेटेड है। तो हम लोग उसको कौन से पॉइंट में डाल दिए? पार्टनर्स वाले पॉइंट में डाल दिया। आप इसको सेपरेट करके बताना, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ड्राइंग बाय पार्टनर्स। ऐसा आपको अलग अलग करके पॉइंटर्स बताना है। मैंने उसको क्या कर दिया? बंडल कर दिया। इससे आपको याद रखने में एकदम आसानी होंगी। आपको पता है 5 पॉइंटर्स रहना है, नाम, फर्म का नाम और पार्टनर्स का नाम, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में बता दो, डेट 2 प्रकार के, सबसे पहला कमेंसमेंट कब चालू और कितने समय के लिए है, पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स यहां पे देकर रखा है। और अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है? प्रोविजन। सर कौन सा प्रोविजन? प्रोविजन मतलब कैसे अकाउंट्स को सेटल किए जाएंगे, कितनी सैलरीज या कमीशन दिए जाएंगे, क्या मैं पार्टनर को हकाल सकता हूं क्या? इसका मतलब होता है पार्टनर्स को निकालना। क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी से। पार्टनर्स को निकालना, तो उसे बोला जाता है यहां पे क्या? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। सभी लोग बोलो क्या नाम दिया जाता है? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर यहां पे बोला जाता है। सारे लोग समझे क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से सारे के सारे लोग समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि कल चल के पार्टनरशिप अपनी बंद होंगी तो कैसे अकाउंट्स को सेटल किए जाएंगे, कितनी पार्टनर को कितनी सैलरी होंगी या कोई कमीशन तो नहीं होगा, वो सारे चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। वो सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे चर्चा हो रही है। फटाफट एक बार गो थ्रू करेंगे, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, जल्दी से देख लो एक बार इन सारी चीजों को और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैंने आपको ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया था, होप सो आपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया हो। हाँ बेटा रोहित, पीडीएफ से पढ़ लोगे तो मॉड्यूल से क्यों पढ़ना पड़ेगा? ऑब्वियस है ना, सीधी सी बात है। लेकिन पीडीएफ को 100% कवर करना है, मतलब इससे इससे ज्यादा कम और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इतना प्यारे आपके लिए नोट्स है कि आप सोच के देखो 14 पेजेस के अंदर पूरा पार्टनरशिप फिनिश करवा दिया। और जीने के लिए क्या चाहिए आप बताओ मेरे को? है ना? चलो आओ। साहिल ऑलरेडी मेरे ये बने हुए हैं बेटा कि कितने मार्क्स के लिए क्या आता है एबीसी एनालिसिस। अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगी सारी चीजें, है ना? देखो आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपको वीडियो देखने से मतलब होना चाहिए, यहाँ पे दिखे या उनकी एकेडमी पे दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका काम है वीडियो देखने का और आप देख सकते हो, समझ रहे हैं ना? तो आप टेंशन नहीं लेने का। मैं जो लाइव ले रहा हूँ बढ़िया, यहाँ पे लाइव कवर कर लो। आपको चाहिए कि यार कोई कंटेंट है और मेरा पुराना पड़ा है तो आप उससे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसके अंदर, है ना? चलो आओ आगे बढ़ेंगे क्या? यस सर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलो ध्यान दो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। सारे लोग फोकस करना, ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पार्टनर, सबसे पहली जो चीज आ रही है वो है एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल पार्टनर से रिलेटेड बात करो। देखो यार मैं आपको सिंपल से एक बात एकदम जेन्युइनली बता रहा हूं मैं आपको, है ना? एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपने, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने मुझसे रेगुलर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका काम तो यूट्यूब के रिवीजन से भी जम जाएगा, है ना? ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, जब मैं उनकी एकेडमी में था तब भी मैंने आपको बताया था, ये जो फास्ट ट्रैक बैच है ये किन के लिए है? सबसे पहली बात जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं की, या दूसरी वाली बात उन लोगों के लिए है, समझना बात को, जिनके कंसेप्ट्स बहुत वीक रह गए, जिन्होंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिनको नहीं है, उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैच होती है। समझ रहे आप बात को जो मैं कह रहा हूं?
तो आप अननेसेसरी अपना समय और पैसा दोनों आपको वाया नहीं करना। ये मैं आपको पहले भी समझा था, आज भी समझा रहा हूं, दोनों चीजें। अगर आपने रेगुलर अच्छे से किया है तो आपको फास्ट ट्रैक पे जाना ही नहीं है। फास्ट ट्रैक उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लासेस अच्छे से नहीं की या जिन्होंने क्लासेस ही पहले ज्वाइन नहीं की थी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आखिर में पढ़ेंगे बोलते। दूसरा ऐसा जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी ना आई पे, कोई भी रीजन के कारण हो सकता है, तो उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक होता है। ये मैं पहले भी बोला था, आज भी बोला था। अब ये आप कौन से सेशन, आप कौन से इधर से, आप इधर आ रहे हो तो फिर ये करो, आप इधर आ रहे हो तो फिर तो यूट्यूब पे चल ही रहा है ना बेटा सेशन, फिर आपको क्यों टेंशन लेना है। समझ रहे क्या आप बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, है ना। तो फिर जब मैंने पहले भी बोला था यूट्यूब पे रिविजन्स लूंगा ले रहा हूं। पहले भी बोला था आरटीपी कराऊंगा, करा रहा हूं। कल सेशन है मेरा सुबह 9 बजे का, आरटीपी होने वाला है। जो मैंने कहा था, जो भी मैंने वादा किया, मैं उसको निभाऊंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको अगर मैंने बोला हो कि स्पेशल 26 4.0 आएगा तो आएगा, खत्म हो गई ना बात। अब वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं एग्जाम से पहले उसको कैसे कवर करवा रहा हूं करके, वो टोटली मेरे ऊपर है। आपका काम है, आपको उतना विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने पहले बोला था मैं वो करवा के दे रहा हूं आप लोगों को, तो खत्म हो गई बात। अब आप अननेसेसरी अगर स्पैमिज करोगे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह दे रहा हूं। अब समझो बात को। अब आप खुद सोचो ना, इंटरमीडिएट भी है, बाकी भी है, तो एक किसी भी पर्सन की कैपेसिटी रहने वाली, मशीन थोड़ी रहने वाला नहीं कि आए कि चले जाए करके, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो एक ये खत्म होगा तो फिर दूसरी चीज चालू होगी, दूसरा खत्म होगा तो तीसरी चीज आएंगी। जो चीज बोलिए वो होने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखना, बराबर है ना। चलो आगे बढ़ेंगे क्या, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। अब आओ, अब आ जाओ, बिल्कुल बवाल नहीं करेंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और किसी दूसरे ने किया तो बजा डालना उसको, बोले तेरे को समझ में नहीं आता कि बोल देना उसको, है ना, ऐसा। आ जाइए, एक्टिव एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर के बारे में बात करेंगे। रिश्ता वही है, सोच नहीं है। नाम तो देखो, एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल, क्या बोला, बोलो जल्दी से। एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल, एक्टिव एक्चुअल ऑस्टेंसिबल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सुनो सुनो सुनो। सबसे पहली चीज क्या बोली जा रही है यहाँ पे, एक्टिव एक्चुअल, इसका मतलब क्या होता है सर? सिंपल सी बात है सर, हु हैज बिकम द पार्टनर बाय एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पार्टनरशिप के अंदर। मतलब जैसे मान लीजिए एबीसी मिलकर धंधा चालू करते हैं, यहाँ पे बिस्किट का धंधा पार्ले जी बेचते हैं, तो इसके अंदर ए से एक्टिव पार्टनर आता है और ये एक्टिव पार्टनर रोज आएगा, गल्ले पे बैठेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, शटर खोलेगा, शटर बंद करेगा, सारे काम करता है एक्टिव पार्टनर। इस चीज का ध्यान रखना। और जब ये एक्टिव पार्टनर वो छोड़ के जाएगा, पब्लिक नोटिस देना होगा, पब्लिक नोटिस देना। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि जब एक्टिव पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ता है, उसको चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताना पड़ता है, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं इस फॉर्म का हिस्सा नहीं हूं, मैं अब इस फॉर्म का पार्ट नहीं हूं करके उसको बताना होगा। समझ रहे हैं आप बात को? सभी लोग बोलिए मुझे, है ना। गाना जान दे देता है बेटा प्रोविजन के अंदर, आप समझ नहीं रहे बात को। मेरे गाने ही आपको याद आएंगे पेपर के अंदर, है ना। आ जाइए, चलो दूसरा देखो, स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बात करूंगा मैं, है ना। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, है ना। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। अच्छा, एक सबसे मजे की बात बताता मैं आपको। एक है ना बच्चा, एक बच्चा लिखता है कल के इसमें, आप कोई तो भी इसमें रिवीजन वीडियो था, उसमें सर ये इतना फास्ट क्यों चल रहा है? अरे ये फास्ट नहीं तो कैसे स्लो चलेगा क्या रिवीजन लेक्चर? मेरे को एक बात बताओ, मतलब एक तो रिवीजन में भी पूरा डिटेल कवर करा है, उसके अंदर भी बोले स्लो, फास्ट क्यों चल रहा है? बहुत ही हो गया, अभी रिवीजन में इनको स्लो चाहिए। बहुत बढ़िया। आओ मैं बात करूंगा आपके साथ स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बात करूंगा। सर स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब होता है? स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। समझना बात को, ध्यान रखना। ये कभी गल्ले पे नहीं आएगा, ये कभी दुकानदारी के अंदर इसको कोई लेना देना नहीं है, बस ये पार्टनर बन जाता है एग्रीमेंट के तहत। ये बोल देता है जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, बी कभी गल्ले पे नहीं आएगा, बी को कोई लेना देना नहीं, खाए पिए जलाए कुछ भी करे, मुझे कोई पंचायत नहीं है इसके अंदर, मैं एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, तो इसे स्लीपिंग पार्टनर का नाम बोला जाता है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब बी को प्रॉफिट भी होगा, नुकसान, मतलब प्रॉफिट नुकसान सब कुछ होगा थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, दे आर ऑल्सो लायबल। लेकिन जब ये छोड़ के जाते हैं ना, इनको पब्लिक नोटिस नहीं देना होता, क्योंकि इनको कोई जानता नहीं है, ये सोए हुए हैं, हम ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए, वैसे ही ना छेड़ो हमें, हम सोए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। कौन? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहता है बेटा, इसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये सोया हुआ पार्टनर है, इसको सोए रहने दो। लेकिन इसका नाम हर जगह जुड़ेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, नुकसान भी मिलेगा, पब्लिक नोटिस मत देना। और धंधे में काम करेगा क्या? नहीं सर, धंधे में काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। नॉमिनल पार्टनर के
बारे में बात करेंगे दोस्तों, नॉमिनल पार्टनर के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, समझना बात को, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नाम देने वाला पार्टनर। क्या बोल रहा हूं मैंने? नाम देने वाला पार्टनर। जैसे बेटा क्या बात था, वो विराट कोहली का वो 1-8 रेस्टोरेंट खोलने वाला था, तो विराट कोहली ने मुझसे दरख्वास्त किया कि सर आपका बस नाम दे दो करके, तो हमारा रेस्टोरेंट चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है वीरू, ले ले करके, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ऐसे केस के अंदर मैंने अपना नाम दिया बेटा, समझना, मेरा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। पैसा लगाया वीरू ने, कमाया भी वीरू ने, लेकिन मैंने क्या दिया, मैंने चीकू को बस अपना नाम दिया कि ठीक है मेरे नाम से तो कर लेना पब्लिसिटी कि आईजी सर 1-8 रेस्टोरेंट ऐसा कर डालना करके, कोई टेंशन की बात नहीं उसमें। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे क्या 1-8 के? नहीं बेटा, मुझे प्रॉफिट्स भी नहीं मिलते। इसके अलावा क्या मैं बिजनेस का पार्ट कर सकता हूँ क्या? मैं बोल सकता हूँ क्या वीरू एक काम कर, मोमोज है ना ये मजा नहीं आ रहा है करके, एक काम कर दूसरे वाले मोमोज रख, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। मैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं हिस्सा ले सकता। और तीसरा, क्या मैं लायबल रहता हूँ क्या थर्ड पार्टी? हाँ, क्योंकि थर्ड पार्टी, समझिए आप बात को, ये जो खुशी है ना बेटा, ये खुशी गई थी 1-8 के अंदर इसलिए क्योंकि मेरा नाम उससे जुड़ा था बेटा। अब कल चल के मान लो खुशी ने ऐसा मोमो खोला और उस पे से गप्पे से कॉकरोच निकला, तो खुशी केस करेंगी फॉर्म के ऊपर। मुझे आप एक बात बताइए कि इसके लिए मैं लायबल रहूंगा क्या? हाँ, मैं इसके लिए लायबल रहूंगा, इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए आप बात को? इसे बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर। मतलब सर समझिए आप बात को, मैं क्या कह रहा हूं, नॉमिनल पार्टनर का बहुत एकदम सिंपल सा अर्थ होता है, और वो क्या, जो व्यक्ति अपना नाम देता है, समझना बात को, अपना नाम देता है, ठीक है यार चला ले करके, चल ठीक है रख ले यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो ऐसा। क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, समझना। क्या मैं बिजनेस का हिस्सा हूं? नहीं सर, लेकिन थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल हूं, उससे बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर। सर पार्टनर इन प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट में, जब आपको कमाई हो रही है तो मुझे याद करना, आपको नुकसान हो रहा है तो मुझे याद मत करना। फेयर वेदर फ्रेंड की तरह होता है, आपके अच्छे दिन चल रहे मैं आपके लिए, आपके बुरे दिन चल रहे, तू कौन मैं कौन, तो इसे बोला जाता है दोस्तों। मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आपके माइंड में आया ना अभी बेटा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था ना। आओ, तो यहां पे बात की जा रही है प्रॉफिट। क्या बोला? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। मतलब सर अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो मुझे हिस्सा दे देना, सर फर्म का नुकसान हुआ तो मैं तो कुछ नहीं करके आप है ना। क्या मैं लायबल रहता हूं क्या थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स? हाँ, मैं लायबल रहता हूं थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, इस बात करें मैं बिल्कुल बिल्कुल लायबल हूं, ठीक है सर। उसके बाद देखिए, इनकमिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे इनकम, मतलब समझिए बात को, जैसे ए बी करके एक पार्टनर है ना, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें सी पार्टनर जुड़ रहा है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये इनकमिंग पार्टनर बोले जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं, एमबी सर और पीपी सर, हम तीनों का ट्राइपॉड था बेटा, ट्रायो बोला जाता था। उसमें हमने कहा तेजस सर आप भी आ जाओ, तेजस सर हुए इनकमिंग पार्टनर, दीपिका मैम आप भी आ जाओ, ये हुए इनकमिंग पार्टनर। हमने कहा विवेक सर आप भी आ जाओ, हम कहे इनकमिंग पार्टनर। समझ रहे हैं आप बात को? बोलिए मुझे जल्दी से कि आप इस बात को समझेंगे। यस सर। हमने किसी एक और व्यक्ति को शामिल किया, उस वो व्यक्ति जाना चाहता है, हम कहा चले जा, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसे बोला जाता है आउटगोइंग पार्टनर। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। आउटगोइंग पार्टनर, जो फर्म को छोड़ के चले जाता है, और मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे आउटगोइंग पार्टनर कहलाओगे, मतलब उसे आउटगोइंग पार्टनर कहलाया जाता है। क्या आप बात को समझे क्या? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते ना बेटा, तब तक ये इंसान लायबल रहता है। आउटगोइंग पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जा, सुनो ने, देखो मेरा क्या कहना है, ए बी और सी मिलके 3 पार्टनर्स थे, बराबर है ना? यस सर। अब सी जो है ना, ये छोड़ के, सी से, सी का मतलब होता है छोड़ के जाना, तो सी छोड़ के जा रहा है बेटा, सी है या एक्स समझ नहीं आ रहा। अब समझिए आप बात को, सी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर सी को गांव में चिल्ला चिल्ला के बताना होगा मैं छोड़ के जा रहा हूं इस फॉर्म को, पहले ही बता देते। अगर वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया, तब तक क्या वो व्यक्ति जिम्मेवार होता है क्या? हाँ सर, तब तक वो व्यक्ति जिम्मेवार होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलिए जल्दी से मुझे। यस सर, समझ गए। तो इनकमिंग पार्टनर मतलब आ रहा है, आउटगोइंग पार्टनर मतलब जा रहा है। चलिए आइए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में आपको बताऊंगा। सर सुनिए बात को, क्या कह रहा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर देखो हो क्या रहा है, सुनिए आप बात को, ध्यान दीजिए, मैंने एकदम अच्छे से ध्यान देना बेटा, है ना, एकदम अच्छे से सुनिए ना, ध्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ, है ना। देखिए यहाँ पे ना बेटा ये एक है बैंक मैनेजर, कौन है बोलो जल्दी से, बैंक मैनेजर है, ठीक है। बैंक मैनेजर यहाँ पे बैठा हुआ है ना, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ आईजी सर करके, ठीक है। मैं लोन लेने के लिए गया हूँ बेटा बैंक वाले के पास, और मैं आपको एक बात बताऊँ, समझिए अब बात को, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डीप बैठा हुआ है। अब क्या होता है, मैं ना लोन लेने के लिए मैं मैनेजर से कह रहा हूँ प्लीज यार मुझे लोन दे दो ना, 1 लाख का तो लोन है, प्लीज पास कर दो ना। मैनेजर कहता है नहीं हो पाएगा यार, हमसे नहीं हो पाएगा। मैनेजर की नजर जाती है डीप के ऊपर, डीप की नजर जाती है मैनेजर के ऊपर। मैनेजर कहता है डीप से कि डीप तुम तो वही व्यक्ति हो ना, वो जो करोड़पति के बेटे हो ना तुम करके। तो डीप का कहना है पता नहीं यार, ये तो पता नहीं करके, हाँ लेकिन मैं हूं तो वही। तो मैनेजर अपने चेयर से खड़ा हो जाता है, कहता है डीप साहब आप यहां बैठो करके, आप समझ, आप यहां बैठो मैं नीचे बैठ जाता हूं, आप बताइए ठंडा पिएंगे या गर्म पिएंगे या दोनों को मिक्स करके पिएंगे, आप बताइए, है ना। डीप का कहना है ये सब की क्या बात है यार, ये सब को कोई टेंशन नहीं, इनका लोन पास कर दो। मैनेजर साहब कहता है आपने कह दिया सो कह दिया, बैंक की तिजोरी इनके घर पे छोड़ के आ जाता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है करके। अब सुनिए आप बात को, है ना। मैनेजर पूछता है वैसे ही डीप है कौन, मैं कहता हूं डीप, वैसे तो डीप मेरा आर्टिकल था, लेकिन मैंने डीप को कहा कि ये मेरा पार्टनर है करके, समझना बात को। तो मैनेजर को ऐसी धारणाएं बताई मैंने, जैसे डीप है क्या, जैसे डीप है बेटा पार्टनर, क्या बोला बोलो जल्दी से मुझे, डीप है यहाँ पे पार्टनर। कल चल के मैंने लोन का गचकू किया, कल चल के बेटा मैंने लोन को रीपे नहीं किया, क्या डीप इस लोन के लिए जिम्मेवार रहने वाला है क्या? हाँ डीप इस लोन के लिए जिम्मेवार होगा, क्योंकि डीप मेरा पार्टनर बन चुका है बाय होल्डिंग आउट। कैसा पार्टनर है बोलो जल्दी से, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सभी लोग बोलो कैसा पार्टनर है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या आप इस बात को समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से इस बात को समझ गए, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, चले क्या आगे, बोलो जल्दी से आगे चले क्या। आपने कभी कोक में चाय मिला के नहीं पिए क्या? क्या सही में नहीं पिए क्या आप लोगों ने? पी के देखो ना, है ना, पी के देखो। हाँ आखिरी ड्रिंक होंगी जो आप जीवन में पिएंगे, बस और कुछ नहीं। आइए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन हिमसेल्फ रिप्रेजेंट, मतलब डीप अगर खुद से ही रिप्रेजेंट करता कि मैं तो पार्टनर आईजी सर का, ठीक है बन जा फिर, इतना है तो फिर जिम्मेवार तू, है ना, और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, है ना, बहुत ही बढ़िया, है ना। व्हेन द फैक्ट इन फैक्ट ही इज नॉट, देन ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन हु हैज अ फेथ ऑन सच रिप्रेजेंटेशन हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म। जैसे बैंक मैनेजर ने क्रेडिट दिया फर्म को, बैंक मैनेजर ने क्या दिया, क्रेडिट दिया बेटा फर्म को, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जिम्मेवार मैं रहूंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ पे जिम्मेवार रहने वाला हूँ, विषय की तो कोई बात ही नहीं है। बोलिए ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं आगे, क्या मैं आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग सारे चीजों को समझ रहे हैं, बोलो ना मुझे। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली एवरीवन। चलो 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 दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या हम आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं, बोल दो ना सभी लोग, बोलो ना सर बढ़ सकते हैं करके, बोलो बढ़ सकते हैं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मतलब डीप गारंटर की तरह काम करेंगे। वाह वाह, क्या बोला है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो रोहित कोशिश करेंगे अवेलेबल कराने की, देखते हैं क्या होता है। ठीक है चलो। यूनिट 2 से चालू करे कि रुक जाए कि कल करे? कल नहीं होगा बेटा मेरा लेक्चर, अब सीधा मंडे होगा, या अगर कल शेड्यूल भी हुआ तो कल का थोड़ा सा जल्दी शेड्यूल हो सकता है, 7:15 से लेके 8 बजे तक सेशन हो सकता है कल, है ना, है ना। तो दोनों से हो सकता है। कल क्या एक्चुअली वो यहाँ पे महालक्ष्मी जी ऐसे बैठते हैं इधर, तो वहां जाना है मुझे, तो इसलिए वो शाम में ही होता है वो सब चीजें, है ना। तो इसलिए शायद कल सेशन नहीं, और परसों में हम सारे फैकल्टीज हम लोग पुणे में मिल रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर फिर परसों भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वही वाली बात है कि कल परसों और संडे को ऐसे भी क्लास नहीं है, तो हमारा अगला क्लास हो सकता है मंडे को, लेकिन कल सुबह और परसों सुबह मेरा क्लास है। कितने बजे? 9 बजे का मेरा क्लास है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? 9 बजे का मेरा क्लास है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कब? कल सुबह 9 बजे आरटीपी सेशन लेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस पूरा करेंगे कि कैसे आखिर आंसर्स को लिखा जाता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कल सुबह 9 बजे मिलने वाले हैं सर, एकदम मजा आने वाला है, एकदम बढ़िया होने वाला है। क्या आप इस बात के लिए समझ रहे क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया।
बोलो जल्दी से यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए करके, है ना। चलो आगे बढ़े, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? ये सर अभी कैसे करा? अभी 9 बजे का एक, वैसे हम लोग है ना फेस टू फेस मैराथन वगैरह भी ला रहे हैं, है ना। तो अभी आना वाना होगा कुछ शहरों के अंदर, तो बताएंगे हम आपको कहाँ आ रहे करके, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, आज रात में 9 बजे है, तो आप वहां पे हम लोग मीटअप भी रखेंगे, तो हम स्टूडेंट से मिलने भी वाले। नो डाउट सीए फाउंडेशन के भी मैराथन्स होंगे, लेकिन सीए इंटर के भी हो रहे हैं, तो अभी मीटअप भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप अगर उस शहरों से, जैसे हमने बताया मुंबई के अंदर आ रहे हैं, अहमदाबाद के अंदर आ रहे हैं, और कहाँ पे आ रहे हैं, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, और किधर आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं ना। तो ऐसे 4-5 जगह आ रहे हैं। तो अगर आप वो शहरों से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली हमें मिलने के लिए भी आ सकते हैं। और फिर सीए फाउंडेशन के मैराथन्स तो बाद में इन केस अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लान कर ही ले, देखते हैं जैसा भी होता है, तो कोई बात ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल इतना। जाने से पहले कहना चाहूंगा कि हमारी फास्ट ट्रैक बैच, ये जो बैच है बेटा, ये फास्ट ट्रैक बैच हमारी चल रही है। आप फास्ट ट्रैक बैच के कुछ सेशंस यूट्यूब के ऊपर फ्री है, जैसे कम्युनिकेशन हो चुका है, पार्टनरशिप भी पूरा यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक सेशन है, इसकी जो है ना, इसके लिए आपको सीए फाउंडेशन के में जाना होगा, ultimatece.com में जाके सीए फाउंडेशन टैब में जाइएगा। यहाँ पे आप फास्ट ट्रैक का ऑल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विद प्रिंटेड बुक्स। इस चीज का ध्यान रखना, प्रिंटेड बुक्स की मदद से आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते, मतलब ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वाला भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पीडीएफ वाला चाहिए तो आप विदाउट मतलब वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सर अगर मुझे केवल और केवल लॉ में दिक्कत है तो क्या करूं? कोई टेंशन की बात नहीं, केवल और केवल आप लॉ का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ले सकते हो, उसमें भी कोई विषय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन, आज आखिरी दिन है जहां पे आपको 500 ऑफ मिल रहा है पूरे कॉम्बो के ऊपर। तो अगर आप जाते हैं और अल्टीमेट इस कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 500 ऑफ मिल जाता है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं। क्योंकि गणपति जो यहाँ पे गणपति उत्सव है उसका ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा था, तो ऐसे केस के अंदर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बाय नाउ आपको करना है, अच्छा बाय नाउ ग्रुप कॉम्बो पे करना है, और उसके बाद वहां पे कोड पूछता है वो ऐड कार्ड के समय। तो तब आप क्या करेंगे सर? तब आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे अल्टीमेट कोड करके आप डालोगे, अल्टीमेट करके आपने डालोगे, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए ऑफ हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेंशन नहीं लेना है, पूरी चीजें बढ़िया से होंगी, सब कुछ होंगी, बस बने रहिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, चाहे अल्टीमेट के हो और सारे, मतलब सारे इस पे आप क्वेश्चन बैंक को भी परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे देके रखिए, जस्ट गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच।